सो गाइज आज मैं इविल डेड राइज देखने गया था मॉर्निंग शो, और उसमें जो 1 घंटे बाद हॉल के अंदर दुर्घटना घटी है ना, उसके बाद मेरी गाड़ फट गई। सिर्फ मेरी नहीं, मेरे अगल बगल और सामने वाले जितने लोग बैठे थे ना, सबकी गाड़ फट गई। कसम से मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, कुछ ऐसा हो ही गया थिएटर के अंदर, वो मैं बताऊंगा। और मैंने हालांकि मूवी देख ली है, तो मूवी के बारे में मैं आपको बता दूंगा कि मूवी कैसी थी। अगर आपको देखने जाना है तो जाना चाहिए कि नहीं चाहिए, फैमिली के साथ जाना चाहिए कि नहीं चाहिए, सब कुछ बताऊंगा मैं। लेकिन उसके लिए मेरे वीडियो को पूरा अंतिम तक देखें। सबसे पहले बात करते हैं मूवी की। तो मूवी में जो हॉरर एलिमेंट है ना, वो भर भर के डाले गए हैं, और उसके साथ ही साथ डार्क ह्यूमर जो डाला गया है ना, वो मूवी को एकदम सोने पे सुहागा बनाता है। क्योंकि अगर आपको डर इतना सा लगता है ना, तो ये मूवी और आपको ज़्यादा डर फील करवा देगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा हॉरर एलिमेंट डाले गए हैं। उसके साथ ही साथ जो इसमें डार्कनेस डाला गया है ना, डार्कनेस इन द सेंस, आपको मैं जो बोलना चाह रहा हूँ अब समझ में आएगा। आप कभी सोचो कि आप चुपचाप बैठे हो और पीछे से एकदम आपका एक भूतनी आ रही है और आपका खोपड़ी उखाड़ के फेंक दी, पूरा खोपड़ी उखाड़ रहा है। सच बोल रहा हूँ मैं, पूरा खोपड़ी उखाड़ रहा है। मतलब मूवी की स्टार्टिंग ही ऐसे होती है कि एक बच्ची जो है वो खोपड़ी उखाड़ देती है अपनी बहन का, उसके बाद अपना भाई को मार देती है, उसके बाद पानी से निकलती है, ऐसे करके उड़ती है और पीछे निकालता है एविल डेड राइज, और पूरी पब्लिक पागल हो जाती है, चिल्ला देती है। वो सीन एपिक सीन था। मतलब स्टार्टिंग में मूवी अपनी औकात दिखा देता है कि मैं तुमको डराऊंगा, और इस लेवल का डराऊंगा ना कि तुम डर के पैंट में पेशाब कर दोगे। कुछ भी सच बोल रहा हूं मैं, मजाक नहीं कर रहा हूं। और उसके बाद जब मूवी शुरू होती है ना, तो धीरे धीरे फास्ट पेस पकड़ती है। स्टार्टिंग में स्क्रीन प्ले थोड़ा सा स्लो था, लेकिन धीरे धीरे फास्ट पेस पकड़ता है। हालांकि मूवी बस 2 ही घंटे का है, तो इसलिए ज्यादा आपको बोरिंग फील होता ही नहीं है स्क्रीन प्ले, क्योंकि स्क्रीन प्ले एक बार आपका स्टार्ट होता है ना, तो बस पूरी मूवी की सिनेमेटोग्राफी, स्क्रीन प्ले इतना ज्यादा बेहतरीन है कि आप कहीं भी बोर नहीं होते। और हालांकि आप इतना ज्यादा डरते हो ना, कसम से बता रहा हूं मैं, ऐसे ऐसे इंसेन सीन है इसके अंदर ना कि क्या ही बताऊं मैं। इविल डेड राइज को आप पहले से अगर फॉलो करते आ रहे हो तो आपको पता होगा कि इसका बेसिक स्टोरी प्लॉट एक ही होता है। इसमें भी वही सेम फॉलो करता है कि बस कहीं से उसको बुक मिल जाता है, इविल डेड राइज वाला, वो बुक को खोलता है तो वो बुक साबित होता है, खोलते ही बस आत्मा आ जाती है। जैसे ही वो रिकॉर्डिंग चलाता है टेप, तो बस फादर जो है वो मंत्र पढ़ते हैं, जिसकी वजह से आत्मा आ जाती है, क्योंकि वो इविल बुक रहता है। और जब आत्मा आता है तो उसकी मदर को पोजेस कर लेता है, मतलब कि मॉम को पोजेस कर लेता है, और उसकी एक बहन होती है जो आई रहती है उसी दिन, और उसके कुछ बेटे बेटियां होते हैं। लेकिन जब पोजेस कर लेता है तो क्या बचना चाहता है पता नहीं आपको, इतना ज्यादा इंसेन है ना। और जिसको जिसको मारेगा, जिसको जिसको घोपेगी, उसके अंदर भी आत्मा पोजेस होने लगेगा, जो कि ऐसा दिखाया गया इविल डेड। अगर आप पहले भी देखेंगे तो उसमें भी सेम चीज होता था, लेकिन इसमें जो हॉरर एलिमेंट डाले गए हैं ना, उसका तरीका दिखाने का बहुत ही अमेजिंग है। सच बोल रहा हूँ मैं, इसकी स्क्रीन पे जो भी बनाया भाई, बहुत ही बेहतरीन बनाया। मैं कसम से बोल रहा हूँ, आप डर जाते हो 1 सेकंड के लिए, और आप सीट पे पीछे धक्के खाते हो ऐसे करके कि भाई क्या देख रहा हूँ मैं, क्या देख रहा हूँ, कहीं फट जाना है, कहीं पीछे से हाथ में लगा जाए। और चारों तरफ अंधेरा है, और उस बीच में अगर कोई पीछे से आपको ऐसा फील हो कि कोई आ रहा है, उसमें टक 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 आवाज कर रहा है, पीछे से आपको फील हो कि कोई हाथ डाल रहा है, तो आपकी तो फट जाएगी। मेरी फट रही थी, कसम से मेरी गाड़ फट गई थी, बगल वाले की भी गाड़ फट गई थी। बदम से एकदम हो गया था, एकदम माहौल एकदम रंगीन हो गया था। रंगीन बोले तो मतलब फटे पड़ने वाली रंगीन हो गई थी। उसके साथ ही साथ एक चीज़ इंसेन हो गया हॉल में ना, जब वो सीन आता है ना, बीच में एक थिएटर में एक सीन है जहाँ पे उसकी बेटी होती है, चढ़ के देख रही थी अपनी, जो कि आप ट्रेलर में भी देखेंगे। ट्रेलर के अंदर भी एक सीन है कि इसमें आप देख रहे होंगे कि गेट से उसकी बेटी देख रही होती है अपनी मॉम को, और उसकी मॉम बोलती है कि ओपन द डोर प्लीज, यू डोंट लुक सो गुड मम्मा। वो उसकी बेटी बोलती है, और वो बोलती है कि खोल दो, क्योंकि पापा भी यहाँ पे आ गए हैं तुम्हारे, और हम भी दोनों को मिलने के लिए बहुत बेताबी हैं। मतलब इंग्लिश में बोल रहे थे, वो मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश तो घंटा आपको समझ में नहीं आएगा और हमको भी नहीं समझ में आता है, लेकिन फिर भी इंग्लिश में देखने चल गया था मैं, पता नहीं क्यों। लेकिन हाँ, उसके बाद जैसे ही वो खोलती है ना, बस हाथ निकालती है उसकी मम्मा और उसकी बेटी का गर्दन दबा देती है। मतलब सोच रहे हो, इंसेन सीन, हाथ में घोपना, काटना, वो जो जिससे कद्दू कस्त करते हैं ना, मतलब गाजर मूली को, उससे एकदम पैर छील रही थी। कसम से बता रहा हूँ मैं, ऐसे ऐसे इंटेंस सीन थे। और उसके इतना ही पे नहीं रुका, कैंची नाक में घुसा दिया भाई, बड़ा वाला कैंची जिससे काटा जाता है कपड़ा, उसको नाक में घुसेड़ देती है। साथ ही साथ बड़ा सा चाकू हाथ में घुसेड़, मतलब क्या ही, मतलब कुछ भी यार। यहाँ तक कि इतना पे भी नहीं रुकता है ये, इतना पे भी डार्कनेस एलिमेंट नहीं रुकता है, और डार्क एलिमेंट डाले गए हैं, डार्क ह्यूमर डाले गए, जैसे कि कुछ और भी इंसेन सीन है। जैसे आपको पता ही इविल डेड राइज का एक रहता है बढ़िया सा मोटर वाला चलाने वाला, जिससे काटा आता है, उससे तो काटता है, तो उसमें भी है वो सीन, एपिक सीन है। लेकिन उसके साथ ही साथ एक जो मशीन होता है जिसके अंदर सब कुछ पिसा जाता है, उसके अंदर डाल देती है भाई, भूतनी को ही उसके अंदर डाल देती है, और पूरा पिस जाता है, उसका बेटा बेटी उसी के साथ जुड़ जाता है। बहुत ही इंसेन, मतलब यार फक, बहुत ही भयानक, कसम से बोल रहा हूँ मैं, आपको देखने जाना चाहिए। साथ ही साथ मेरे साथ जो इंसिडेंस हुआ ना, मेरे साथ नहीं, हॉल में जितने लोग बैठे थे सबके साथ एक ट्रेजेडी जो हुआ ना, वो हुआ यूं कि जब ये सीन आता है ना, जिसमें वो मशीन के अंदर डालती है भूतनी को, और उसका बेटा बेटी जो सटा होता है वो भी पिसाने लगता है, पिसाते जाता है। उस सीन में एक हमारे आगे वाले सीट में जो लड़की बैठी थी ना, वो अचानक से चिल्ला के और ऐसे गिर जाती है, और उसके मुंह से गाज निकलने लगता है, सबकी फट जाती है, उसके अगल बगल में भाग जाते हैं इधर साइड, और मेरी फट जाती है। कसम से बोला, मेरा फट के हाथ में आ गया था, और बगल वाला भी
डर गया था। लेकिन उसके बाद फिर थिएटर के ऑनर लोग आते हैं, उसके बाद फिर उसको ले जाया जाता है और उसके बाद फिर बताया जाता है कि उसको मिर्गी का दौरा पड़ा था। उसके बाद फिर वो हालांकि ठीक हो जाती है, लेकिन उसके बाद हम लोग को फिर से वहाँ से जहाँ से सीन हम लोग का थोड़ा सा बर्बाद हुआ था वहाँ से फिर से चला के हम लोग को दिखाया जाता है थिएटर के अंदर, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। मेरा एक्सपीरियंस खराब ही नहीं हुआ, इसलिए मैं मूवी को अच्छे से रिव्यू कर पा रहा हूँ। तो मूवी जो है बहुत ही अच्छी है, इसमें हॉरर एलिमेंट बहुत अच्छे डाले गए हैं, डार्क ह्यूमर भी भर भर के डाला गया। मतलब हॉरर जो है ना, हॉरर अपने निभाती है कि मतलब हाँ हॉरर मूवी ऐसा होना चाहिए। मतलब आप अगर देखे होंगे फाइनल डेस्टिनेशन, तो एक फाइनल डेस्टिनेशन को इसमें इंक्लूड कर लो, और अगर हॉरर मूवी देखो तो हॉरर एलिमेंट को ऐड कर लो। हॉरर एलिमेंट प्लस डार्क एलिमेंट दोनों मिला के अगर मिला दो ना, तो ये बन जाता है एक परफेक्ट हॉरर मूवी जो कि इस भरपूर निभाती है। तो इस मूवी को अगर मैं आपको पर्सनली बोलूँ ना कि फैमिली के साथ अगर जाने का सोच रहे हो तो बिल्कुल जाओ, अगर फड़वानी अपनी। अगर तुमको हारी गाड़ बहुत दिन से नहीं फटी है ना, और तुमको फड़वाने का शौक है तो बिल्कुल जाओ, और अगर ज़्यादा फड़वाने का शौक है तो बिल्कुल रात का शो जाओ। 11 बजे का जो शो है या 9 बजे के बाद का शो है ना रात का, एकदम जाओ देखो इसको और अकेले देखो। और काश भगवान करे कि थिएटर में कोई ना हो, एक दो के अलावा, और तुम अकेले बैठ के देख रहे हो, तब जो तुम्हारी फटेगी इस मूवी को देख के, मतलब कसम से बोल रहा हूँ इंस्टेंट लेवल पे फटने वाली तुम्हारी बूंद। तो जाओ इस मूवी को एंजॉय करो, क्योंकि मेरे को बहुत पसंद आई। जाओ, एक मस्ट वॉच है, देख सकते हो इसको बहुत बढ़िया से, क्योंकि ऐसी हॉरर मूवी मैं जल्दी नहीं देखने मिलती है। तो जाओ एक बार, वार्नर ब्रदर्स की तरफ से बहुत ही अच्छी मूवी लाई गई, जाओ देखो और शानदार से एंजॉय करो। और मुझे बताना तुम कमेंट में कि तुम देखने जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। तब तक के लिए देखते रहे RST वर्स।